नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में नवम भाव की चर्चा की थी। नवम भाव से हम लोगों ने यह समझा था कि जातक भाग्यवान होंगे या नहीं, तथा जातक के पिता भाग्यशाली होंगे या नहीं। आज अध्याय संख्या 116 में हम लोग नवम भाव के कर्म को ही आगे बढ़ाते हुए उसके आगे के श्लोकों को समझेंगे। आइए श्लोकों को समझना प्रारंभ करते हैं। भाग्येशे कर्म भावस्ते कर्मेशे भाग्य राशि के, अर्थात भाग्येशे कर्म भावस्ते, भाग्येशे भाग्य भाव का स्वामी यदि कर्म स्थान अर्थात 10वें भाव में स्थित हो। कर्मेशे, कर्मेशे अर्थात 10वें भाव का स्वामी, कर्मेशे भाग्य राशि के, भाग्य राशि के अर्थात भाग्य भाव में स्थित हो। कर्मेश भाग्य भाव में स्थित हो और भाग्येश कर्म भाव में यदि स्थित हो, तो यहां यह कर्म भाव और भाग्य भाव, ये दोनों के जो स्वामी हैं वो आपस में क्या हुआ, परिवर्तन कर लेते हैं। यहां कर्मेश और भाग्येश दोनों का परिवर्तन हो रहा है। यह एक प्रकार का राजयोग होता है, इसे परिवर्तन राजयोग के नाम से जाना जाता है। शुभ दृष्टि, और ये शुभ ग्रह से दृष्ट हो। धनाढ्यश्च कृति माम पिता भवेत्, अर्थात जातक के पिता धनवान होंगे तथा यशस्वी होंगे। आइए आगे श्लोक को समझते हैं। भाग्येशे धन भावस्ते धनेशे भाग्य राशि के, अर्थात भाग्येश धन भावस्ते, अर्थात भाग्येश कहां स्थित हो, धन भाव में। धन भाव, धन भाव किसे कहते हैं, दूसरे भाव को, या धन भाव हुआ। यहां पर कौन स्थित हुआ, भाग्येश। भाग्येशे धन भावस्ते धनेशे भाग्य राशि के थे, और धनेश कहां स्थित है, भाग्य भाव में स्थित हो। यहां धनेश और भाग्येश के बीच में परिवर्तन हो रहा है। द्वात्रीं शीतपतो भाग्यम वाहनम कृति संभवा, 32 वर्ष के बाद जातक को भाग्य का, वाहन का तथा यश प्राप्त होना संभव है। इस प्रकार हम लोग इसे समझ सकते हैं। आइए अगले श्लोक पे बढ़ते हैं। परमो उच्चांश गे सूर्य भाग्येशे लाभ संस्थिते, अर्थात परम उच्चांश गे सूर्य, यहां सूर्य की बात कर रहे हैं। सूर्य कहां हो, अपने परम उच्चांश में हो। तो सूर्य उच्च का कौन सी राशि पे होता है, सूर्य उच्च का मेष राशि में होता है। और कितने, कौन सी डिग्री पे यह उच्च का होता है, तो 10 डिग्री पर यह उच्च का होता है। तो सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री का उच्च का होता है। तो सूर्य आसपास उच्च का राशि का हो। भाग्येश लाभ समस्थिते, और भाग्येश कहां स्थित हो, लाभ भाव में स्थित हो। भाग्येश कहां स्थित हो, लाभ भाव में स्थित हो। धर्मिष्ठो नृप वात्सल्य पितृभक्तो नरा, तो जातक क्या होगा, जातक धार्मिक होगा, धर्म का पालन करने वाला होगा। धर्मिष्ठो नृप वात्सल्य, राजा का प्रिय होगा। तो आज के परिदृश्य में यदि इसको समझने का हम लोग कोशिश करते हैं तो इसका अर्थ यह होता है
कि जातक यदि कहीं भी नौकरी करता हो तो वहां अपने बॉस का प्रिय होगा। इस प्रकार हम लोग इसे समझ सकते हैं। पितृभक्त हो तथा जातक क्या होगा? पितृभक्त होगा, अर्थात अपने पिता का सम्मान करेगा और अपने पिता का सेवा करेगा। पितृभक्तो भवेनरः, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि यदि इस प्रकार की स्थिति किसी जातक की कुंडली में हमें प्राप्त होगी तो। लग्न त्रिकोणगे सूर्ये भाग्येशे सप्तम स्थिते। लग्न त्रिकोणगे सूर्य, सूर्य कहाँ हो? लग्न में हो या त्रिकोण में? कहाँ कहाँ हो? लग्न में हो, पंचम में हो या नवम में हो। सूर्य कहाँ कहाँ हो? लग्न में हो, पंचम में हो या नवम में हो। लग्न त्रिकोणगे सूर्य भाग्येश सप्तम स्थित है। भाग्येश कहाँ स्थित हो? सप्तम भाव में स्थित हो। भाग्येश कहाँ स्थित हो? सप्तम भाव में स्थित हो। गुरुणा सहिते दृष्टे, और क्या हो? गुरु से युक्त हो, या तो गुरु से युक्त हो या दृष्ट हो। गुरुणा सहिते दृष्टे, गुरु के सहित हो, अर्थात गुरु यहां स्थित होगा तो भाग्येश को देखेगा। 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 तो गुरु या तो यहां स्थित हो या तो गुरु यहां स्थित हो तो अपने नवम दृष्टि से भाग्येश को देखेगा। अगर यहां स्थित हो तो सप्तम दृष्टि से देखेगा, और यदि गुरु यहां स्थित हो तो अपने पंचम दृष्टि से उसको देखेगा। यदि इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है तो पितृभक्ति शब्दीयता, तो कह सकते हैं कि जातक पितृभक्त होगा, अपने पिता का सम्मान करने वाला होगा, सेवा करने वाला होगा। यहां भाग्येश को सप्तम भाव में कहा गया कि सप्तम भाव में स्थित हो, इसमें चर्चा किया गया। क्यों? इससे पहले वाले श्लोक में बताया गया था कि भाग्येश कहां स्थित हो? भाग्येश लाभ समस्थित है। भाग्येश लाभ भाव में स्थित हो, तो लाभ भाव में कोई भी ग्रह जाए या भावेश जाए तो उसकी बढ़ोतरी हम कहेंगे। तो पहले वाले श्लोक में लाभ भाव की चर्चा की थी, दूसरे श्लोक में कहा कि भाग्येश सप्तम भाव में स्थित हो। तो सप्तम भाव में क्यों? इसलिए कि ये जो सप्तम भाव है ये नवम से 11वां भाव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस भाव से भाग्य भाव का यह 11वां भाव है, भाग्य भाव का यह लाभ, इसलिए इस श्लोक में सप्तम भाव में स्थित हो भाग्येश कहा गया है। और साथ में शुभ ग्रह का प्रभाव हो जाए तो बलवान हो गया भाग्येश, तो जातक क्या होगा? पितृभक्त होगा। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। आइए अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। लग्नेशे भाग्य राशि स्ते षष्ठेशने सम्निवते, अर्थात लग्नेशे भाग्य राशि स्ते षष्ठेशन सम्निवते, अर्थात छठे भाव का स्वामी और लग्नेश दोनों कहां स्थित हो? भाग्य भाव में यदि स्थित हो। कौन कौन? लग्नेश और छठे भाव का स्वामी यदि भाग्य भाव में स्थित हो। अन्योन्य वैरम ब्रुवते जनका कुत्सितो भवेत्,
अर्थात यदि ऐसी स्थिति बनती है कि षष्ठेश और लग्नेश दोनों भाग्य भाव में स्थित हो, तो जातक और जातक के पिता के बीच में संबंध अच्छे नहीं होते हैं, उनके बीच में शत्रुता जैसी व्यवहार या संबंध होते हैं। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। तो आज के श्लोकों में हम लोगों ने किन किन बातों को समझा? आज के श्लोकों में हम लोग समझा कि जातक के पिता धनवान होंगे, कीर्तिवान होंगे, जातक पितृभक्त होगा नहीं होगा, या जातक के साथ पिता का संबंध कैसा होगा। इस प्रकार हम लोगों ने नवम भाव को समझा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।